Hi guys, this is Shyamurya. Now I'm going to tell you vocabulary from the Hindu. Date is 23rd October, Sunday special. Today is a Sunday, that's why we will discuss something special. क्योंकि संडे है, जैसा कि हम करते हैं स्पेशल कुछ ना कुछ नया, जिससे कि हम बता पाएँ या डिस्कस कर पाएँ या सीख पाएँ नई चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वोकैब की, वोकैब बहुत ही स्टैंडर्ड है जो हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जाती है। फर्स्ट वोकैब इज, वो है टाइड ओवर। टाइड ओवर क्या होता है? टाइड ओवर मतलब काबू पा लेना, किसी चीज़ को जीत लेना, अपने कंट्रोल में कर लेना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले ये कौन से एडिटोरियल से ली गई है, तो एडिटोरियल में आपको व्यू करा देता हूं। ये देखिए, डिसीजंस टेकन इन पास्ट 8 ईयर्स। डिसीजंस मतलब जो निर्णय हैं लिए गए हैं पास्ट मतलब पुराने 8 सालों में। हेल्प की है उसने इंडिया को विन करने में या उसे कंट्रोल करने में। किस चीज़ से? पैंडेमिक से। कौन कहता है? पीएम ये बात कहते हैं। तो ये जो एडिटोरियल पढ़ोगे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, आई होप सो। तो सबसे पहले हम वोकैब को देख लेते हैं। वोकैब क्या है? एक होता है लीप वर्ड। तो लीप का सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, तो लेफ्ट सेकंड हो गया, लीप इसका थर्ड फॉर्म हो गया। इसका मतलब होता है जंप करना यानी कि उछलना। ठीक है, रिड ऑफ क्या है? ये रिड, मैंने बहुत से लोगों को देखा है इसे राइड पढ़ते हैं, राइड नहीं, ये दिस इज रिड ऑफ। डू अवे विद इसका सिनोनिम है। डू अवे मतलब किसी चीज़ से वंचित हो जाना या छोड़ देना या मुक्त कर देना या उस चीज़ को फ्री कर देना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेजुअल वर्ब है। गेट रिड ऑफ ऐसे आता है, गेट रिड ऑफ इस तरह से आता है। ठीक है, हिंड्रेंस का मतलब रुकावट होता है, तो मैं रुकावट लिख देता हूँ। रुकावट के लिए खेद है ना, अवरोध होना, हिंड्रेंस कहलाता है। वो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है। टेम्परामेंट मिजाज, उसका मूड कैसा है? क्या है? उसका मूड कैसा है। कम्बरसम का मतलब होता है बोझ होना या भारी हो जाना। कोई जैसे कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें हम इसको फील करते हैं यार ये काम टल जाए, कैसे भी ये हो जाए, है ना, तो वो हमारे पे बोझ बना रहता है। क्या बना रहता है? बोझ बना रहता है। वैसे को बोलते हैं कम्बरसम, यानी कि कठिन भी हो सकता है क्योंकि तभी तो सॉल्व नहीं हो रहा हमसे। नहीं, रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब तेजी से फैलने वाला, स्प्रेड होने वाला। क्या होने वाला? स्प्रेड होने वाला, बहुत फास्ट से। ठीक है, या फास्टली लिख देता हूँ। एबलिश का मतलब होता है खत्म करना है या फिर एंड करना, किसी चीज़ का एबलिशमेंट करना। तो ये सारे वोकैब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ लीजिए ये कहीं ना किसी एग्जाम में पूछी जाएगी, ऐसा समझ लीजिए। आप प्रिपरेशन कर लीजिए, जितनी भी वीडियोज मैं दे रहा हूँ या वोकैब दे रहा हूँ आप लोगों की वीडियो के थ्रू। तो देन सबसे पहले आपको करना क्या है, एक लाइक तो कर ही देना है वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और शेयर भी कर देना है। ठीक है, इतना काम कर देना है ये तो, ठीक है, रिक्वेस्ट है। दूसरा है आप इसे ना नोट कर लीजिए। इससे होगा क्या, एक बार भी अगर आपने रिवीजन किया, जस्ट गिव मी द 1 मंथ प्योरली अगर आप देते हैं तो आपको देखना महसूस होने लगेगा कि यार ये तो वोकैब मैंने पढ़ रखी है पहले से ही। जब पेपर टाइम में जाओगे इसके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे तो वहाँ पे पहले तो डेफिनेटली ये 110% की आपको आ जाएगा। अगर सपोज नहीं आता है तो मैं एक एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा। क्या बताऊंगा? एलिमिनेशन मेथड। तो उससे क्या होगा कि एलिमिनेट करके आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं भाई इसमें क्या क्या है। मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा व्यू में दिखाता हूँ। अब यहाँ देखिए सब इसका जो सब टाइटल वो पढ़ लेते हैं। मोदी लॉन्चेज, ध्यान से देखना, रोजगार मेला फॉर 10 लाख यूनियन गवर्नमेंट जॉब, कि 10 लाख जॉब की बात कर रहे हैं कि लॉन्च किया रोजगार मेला फॉर 10 लाख यूनियन गवर्नमेंट जॉब के लिए। हैंड ओवर मतलब उन्हें, हैंड ओवर का मतलब देना, क्या होता है? हैंड ओवर को देना यानी जिम्मेदारी देना या कुछ भी हो सकता है। अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए उन्हें 275,000 कैंडिडेट्स के लिए। हु विल ज्वाइन, जो ज्वाइन करेंगे 38 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सिमिलर इवेंट्स मतलब इस तरह के जो इवेंट हैं विल बी ऑर्गेनाइज, क्या किए जाएंगे? आयोजित किए जाएंगे इन अदर स्टेट्स, अदर स्टेट्स में भी उनको आयोजित किया जाएगा। यानी कि 75,000 वैकेंसी दे चुके हैं, प्लान उनका 10 लाख का है। ठीक है, अब मैं इसको पूरा पढ़ के बताता हूँ। अब यहाँ से देखिए, हिंदू ब्यूरो न्यू दिल्ली से है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैड ऑन सैटरडे को उन्होंने कहा था डैट। अब जैसे कि मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है रेड पेन से, तो कुछ खास बात तो रही होगी, तो वो देखेंगे हम।
इट वॉज नो वंस एक्सपेक्टेशन, यानी किसी की भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैं इसको अब थोड़ा सा हटा देता हूँ कलर, ठीक है। वंस जो आया है किसी पर्सन के लिए आया है, ठीक है। ये जनरलाइज सेंटेंस करने के लिए वन का यूज किया जाता है। डेट द साइड इफेक्ट ऑफ आ वंस 100 ईयर, 100 साल के जो साइड इफेक्ट थे, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्लाइटली पतला करता हूँ पेन को। अब देखिए, पैंडेमिक वुड गो अवे 100 डेज, यानी कि 100 साल का पैंडेमिक था जॉब ना मिलने का, ऐसा बोल रहा है ये। वो कितने दिनों में, 100 दिन में चला गया। बट इंडिया को टाइड ओवर मतलब विन कर लिया, जीत लिया, काबू पा लिया क्राइसिस को विद इकोनॉमिक एंड पॉलिसी डिसीजन टेकन इन द पास्ट 8 ईयर्स। जितने भी डिसीजन, ठीक है, पास्ट 8 ईयर में लिए गए हैं, उन्होंने क्या सारा चीज़ सेट कर दिया। जितने भी डिसीजन लिए गए उन्होंने सारी चीज़ सेट कर दी। ना किसी के पास जॉब की प्रॉब्लम है, ना कुछ भी है, वो ख़त्म हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मोदी जी। मोदी सैड, उन्होंने कहा, हैड लेफ्ट मतलब उछाल किया है, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, उछलना है, जंप बोला था मैंने उसमें, फ्रॉम से मतलब द 10th 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, यानी कि 10वीं इकोनॉमी थी हमारी देश में, दुनिया में, अब वो सबसे लार्जेस्ट 5th इकोनॉमी बन गई है। दो, हालांकि मैनी बिग इकोनॉमीज, बड़ी बड़ी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड वर स्ट्रगलिंग, जो संघर्ष कर रहे थे, एंड फेस्ड, उन्होंने फेस किया था रिकॉर्ड इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि यूके की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। पीएम ने वहाँ के रिजाइन कर दिया इस बारे में। आगे देखिए, दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल बिकॉज, ये ऐसा संभव इसलिए हो पाया क्योंकि इन द पास्ट 8 ईयर्स, पिछले 8 सालों में, वी गॉट रिड ऑफ, हम लोगों ने छुटकारा पाया, दो शॉर्ट कमिंग्स मतलब कमियाँ, शॉर्ट कमिंग से मतलब कमियाँ, ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी में कमियाँ थी, विच क्रिएटेड हिंड्रेंस, जो क्या कर रही थी, हिंड्रेंस से रुकावट या गतिरोध पैदा कर रही थी, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। मोदी लॉन्चेज आ रोजगार मेला रिक्रूटमेंट ड्राइव, जिसको हम बोलते हैं 10 लाख यूनियन गवर्नमेंट जॉब्स थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने लॉन्च किया, जिसमें यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट की 10 लाख जॉब होंगी। ड्यूरिंग द इकॉन सेरेमनी अपॉइंटमेंट्स, अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ। अब यहाँ देखिए, अपॉइंटमेंट लेटर बर हैंड ओवर दिए गए 75,000 अपॉइंटमेंट इज इन द फर्स्ट बैच, पहले बैच में 75,000 लोगों को क्या दिया गया, इनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। दीज न्यू रिक्रूट्स विल ज्वाइन 38 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, ग्रुप ए बी एंड बोथ गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड, सी ग्रुप लेवल की भी इसमें इंक्लूड है। द पोस्ट टू विच अपॉइंटमेंट्स आर बीइंग मेड, जो करे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल आर्म फोर्स पर्सनल, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मल्टीटास्किंग, इन सारे डिपार्टमेंट में इनको जॉब दी जा रही है, ठीक है, जो एसएससी के थ्रू मिलती है। द प्राइम मिनिस्टर एंड अनाउंस किया द इन जून डेट द एग्जिस्टिंग 10 लाख वैकेंसीज इन यूनियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वुड बी फिल्ड इन मिशन मोड टिल 2023, यानी कि 2023 तक ये मिशन चल रहा है, सारी जॉब भर दी जाएंगी। अहेड मतलब पहले, ऑफ द लोकसभा इलेक्शन से पहले। एड्रेसिंग दी अपॉइंटीज, यानी कि अपॉइंटीज जिनको जॉब दी गई उनको एड्रेस करते हुए, मोदी सैड बी डिसाइडेड, हमने तय किया था, ए ट्रेडिशन ऑफ गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर इन वन गो शुड बी स्टार्टेड, देना स्टार्ट करेंगे हम। डेट कलेक्टिव टेम्परामेंट, यानी कि जो लोगों का मूड है, ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन टाइम बाउंड वे डेवलपमेंट इन डिपार्टमेंट, मतलब जो टाइम दिया गया 2023 तक सारी जॉब भर दी जाएंगी। सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, डैट मैंने एनडीए एंड बीजेपी रूल्ड स्टेट अलॉन्ग विद, यानी अलॉन्ग विद एक फ्रेजल वर्ब होती है और इसका मतलब होता है के साथ, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, विल आल्सो ऑर्गेनाइज सिमिलर मेला, मतलब बीजेपी रूल से रिलेटेड जितने भी हैं जहाँ पे स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वो सारे के सारे मेला आयोजन करेंगे। ही सेड दैट द कंप्लीशन, मतलब इसकी कंप्लीट होना, ठीक है, मैं इसको और ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन फॉर लैक ऑफ द वैकेंसीज इन फ्यू मंथ्स एंड इशूइंग द अपॉइंटमेंट लेटर वॉज
एन इंडिकेशन ऑफ द चेंज दैट द गवर्नमेंट, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम हैड अंडरगॉन है सिस्टम पास्ट 7 और 8 ईयर्स, 7-8 सालों में गवर्नमेंट देख रही है, सारी चीज़ चला रही है। ही रिकॉल्ड द डेज, उन्होंने वो दोनों याद किए, रिकॉल्ड का मतलब याद करना है, अप्लाइंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, एक कम्बरसम बहुत बोझिल था, कठिन था, प्रोसेस उनका जो जॉब के लिए बहुत कठिन था पहले। द करप्शन भी था रैम्पेट, मतलब हर जगह करप्शन फैला हुआ था। ही सेड द स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ द गवर्नमेंट, शुरुआत में, इनिशियल मतलब शुरुआत में, ईयर मतलब सालों में, गवर्नमेंट के डिसीजन थे सच एज द सेल्फ अटेस्टेड, हाँ ये तो बात मानेंगे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सेल्फ अटेस्टेशन चाहिए ना, तो मान लो गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करना पड़ता था। एबलिश ऑफ इंटरव्यूज, की इंटरव्यू को खत्म कर दिया इन्होंने, ये भी बात मानेंगे। फॉर द ग्रुप सी एंड डी पोस्ट के लिए पहले था, इसलिए करप्शन भी जाता, ये जो अच्छी वो अच्छी चीज़ है, ठीक है। हैड हेल्प द यूथ के लिए हेल्प की, ओबियसली ये बात ठीक है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइज डेटा इन द पास्ट ईयर्स शो हाउ मच गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट हैव इम्प्रूव्ड, तो रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड हैव इम्प्रूव्ड द सिचुएशन, इन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट आया। अब आगे देखें, ही नोटेड, उन्होंने ये नोट किया, अकॉर्डिंग टू द डेटा दैट कम 2 days अगो, 2 दिन पहले आए थे, अगस्त, नियरली 17 लाख पीपल ज्वाइन द ईपीएफ ज्वाइन कर रखा है, हैड नाउ बिकम द पार्ट ऑफ द फॉर्मल इकोनॉमी, एक फॉर्मल तरीके से इकोनॉमी में वो लोग जुड़े हुए हैं जिन लोगों को पीएफ कट रहा है। ही सेड नियरली 8 लाख ऑफ देम वर 18 to 25, उनमें से लगभग जो हैं 18 से 25 साल के 8 लाख लोग, तो ठीक है उस ग्रुप से हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात, कि उन्होंने कुछ काम तो बहुत अच्छे किए हैं, जैसे कि ईपीएफओ और इंटरव्यू को ख़त्म किया इन्होंने, ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। जो काम अच्छे किए तो अच्छे बोलेंगे, और जैसे कि इंटरव्यू ख़त्म कर दिया, तो अगर ये चीज़ कहीं ना कहीं यूथ के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो अब ये तो हटाइए, अब मेन बात पे आते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, आप शेयर कर सकते हो एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ की और ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उस पर मैं वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। आई होप सो वीडियो अच्छी बनी होगी एंड आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर एंड गुड बाय।